वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं जा रही थी अपने फ्रेंड्स के पार्टी में जाने के लिए रेडी होने। उसके पहले मैंने अपने फेस पे देखा तो मुझे अपने फेस पे फेशियल हेयर्स दिखाई दिए, तो मैं वो शेव करने जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करी जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा जो मिथ है वो मैं दूर करना चाहती हूँ कि फेशियल रेजर यूज़ करने से, लड़कियों के फेस पे फेशियल रेजर यूज़ करने से उनके बाल घने हो, जो रीग्रोथ होती है वो घनी होती है, मोटे मोटे बाल आते हैं और स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों की स्किन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मैं ये मानती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। होता है 10 में से 1 से 2 के साथ ये होती है कि जिसकी स्किन ओवर सेंसिटिव होती है उसको साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं रेज़र करने के। बट अगर मेरी भी स्किन बहुत सेंसिटिव है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पिछले 2-3 साल से मैं अपने फेशियल हेयर को रेज़र से सेव करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग भी अपने घर पे इजीली ये कर सकते हो फेशियल हेयर, क्योंकि क्या होता है ना कि छोटी एज से ब्लीच करना ये भी अपने स्किन को हार्म पहुंचाना ही होता है। इसीलिए ब्लीच करना नॉट अ सेफ फॉर आवर स्किन। से मैंने भी आज तक कभी भी ब्लीच नहीं किया है, तो मैंने भी सेव करना 2 साल पहले ही शुरू किया है। 2 साल पहले शुरू किया है मैंने भी ये करना, रेज़र से सेव करना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रीग्रोथ जो होते हैं, नए बाल जो होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं या फिर उससे स्किन हमारी अनइवन हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी 2 साल से कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं फेशियल रेज़र कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले जो रेज़र होती है ये वाली, इसकी ये जो होती है ये बहुत सॉफ्ट होती है, हमारी लड़कियों की जैसी बहुत सॉफ्ट होती है। और ये ना, इसके जो आगे के ब्लेड्स होते हैं ये ब्लेड्स बहुत जिगजैग वाले होते हैं, तो ये आपके स्किन को कट भी नहीं मारेगी। तो ये बहुत सेफ़ है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रेज़र हैं लड़कियों के लिए। लड़कियों का रेज़र फेस सेव करने वाला जो रेज़र होते हैं वो अलग आते हैं। तो इसीलिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके जो रेज़र हैं ये बहुत ही ज़्यादा जिगजैग वाले हैं, तो इससे कोई भी आपके फेस को कट नहीं लगेगी। तो फेशियल रेज़र यूज़ करने से पहले आप अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लो, ठीक है। वॉश करने के बाद लगाओ एलोवेरा जेल। उससे पहले अपने बाल को कर लो एकदम अच्छी तरीके से टाई, सो डैट कि जो आपके एक्स्ट्रा हेयर वगैरह है वो बिल्कुल ना कटने पाए। उसके बाद आप उस पर एलोवेरा जेल लगा लो। एलोवेरा जेल जो भी आपके पास, एलोवेरा जेल के अलावा आप ना फेस वॉश लगा करके, मान लो ये फेस वॉश है, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिया, ठीक है, और ऐसे जैसे हम लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं उसी तरीके से लगा लेंगे। प्रोडक्ट को पूरा एब्जॉर्ब हमारे स्किन में नहीं कराना है, उसको नेक एरिया पे भी लगाएंगे। हमने जो भी रेज़र यहाँ पे मारना है फेस पे, उसको नेक पे भी लाना है, से इवनली लगेगा। मान लिया, मान लो ये फेस वॉश है, अब इसी पे हम लोग रेज़र लगा सकते हैं। बट क्योंकि ये फेस वॉश नहीं है, मैंने लगाया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से भी आप फेशियल हेयर जो है वो रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा आप एलोवेरा जेल के ऊपर आप कोई सा भी टोनर भी मार सकते हो। तो हम इधर से ही रेज़र मारेंगे और स्किन को ऊपर टाइट खींचते हुए, जैसे ऐसे खींचेंगे और तब मारेंगे। समटाइम क्या होता है ना कि हमारे स्किन को ऊपर से एक हाथ से खींचते हुए, एक हाथ से काम करते हुए हाथ हमारे दर्द होने लगते हैं। इसलिए आप अपने फेस के मूवमेंट को चेंज करके, स्किन को टाइट करके भी आप अच्छे तरीके से फेशियल रेज़र मार सकते हो। जैसे मैंने अपना फेशियल एक्सप्रेशन बना रखा है, एग्जैक्ट कैसे बोलेंगे वो मैं समझा नहीं पा रही हूँ, बट आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाओ कि मैंने बिना हैंड यूज़ करे अपने स्किन को टाइट रखते हुए रेज़र कैसे मारा है। तो बहुत सॉफ्टली मारना है, वैसे कटने का कोई डर नहीं रहता है, बहुत ईजिली बन जाता है, बहुत बिना मतलब किसी कट लगे बहुत अच्छी तरीके से आप फेशियल रेज़र यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो जिगजैग वाले होते, तो कटने का कोई डर नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसको यूज़ कर सकते। तो ये जो भी निकला है ये हमारा जो डेड स्किन निकला है,
ये ऐसा नहीं है कि रेज़र से हम लोग जो क्लीन करते हैं इससे हमारे स्किन को कुछ हार्म होता है। इनफैक्ट हमारी स्किन एक टोन और ब्राइट हो जाती है, स्किन बहुत शाइनिंग देती है, क्योंकि डेड स्किन जो होते हैं हमारे वो निकल जाते हैं, हमारा जो एक्ने होता है वो भी दब जाता है, वो स्किन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, इसकी वजह से हमारा स्किन बहुत अच्छा दिखता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये रेज़र से सेव करना हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। तो चलिए, इससे पहले कि मेरा ये टोनर और ये एलोवेरा सूख जाए, इससे पहले हम लोग तो एक साइड का हमारा रेज़र हो चुका है, तो सेम प्रोसेस दूसरे साइड भी करेंगे। और जो हमारे कान के पास के जो बाल होते हैं, उधर के बाल को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे रेज़र से, उधर के बाल को हटाना भी नहीं चाहिए। से क्या होता है कि जब रीग्रोथ बाल होती है ना, वो बहुत बेकार सा लगने लगता है। इसीलिए तो जो भी आप देख रहे हो ये कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि मैंने जो फेस है वो वॉश करके ही रेज़र करना शुरू किया था। ये जो भी निकल रहे हैं वो डेड स्किन निकल रहे हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा जो हेयर हो जाते हैं वो निकल रहे हैं। तो ये करने के बाद है ना, स्किन एक टोन और ब्राइट हो जाती है। तो डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्किन में कुछ भी हार्म हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा है रेज़र मारना। और जैसे कि हमारा घर को साफ़ करने के बाद घर चमकता है, वैसे ही हमारे फेस को भी साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, हमारी स्किन को भी पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, तो ही वो ब्राइट होगी। बट हाँ, जब भी रेज़र मारो आप अपने जो लड़कियों के लिए जो आती है रेज़र, उसी रेज़र से मारो। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में भैया या पापा का रेज़र उठा करके या ट्रिमर से भी आपने शेव नहीं करनी है। करना है अगर शेव आपको, तो आप इसे रेज़र से ही कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत लोगों को वैक्सिंग सूट करती है, बहुत लोगों को नहीं करती। जिनको करती है वो वैक्सिंग भी करा सकते। तो इतने बाल देख करके लगा भी नहीं होगा कि मेरे फेस पे इतने बाल होंगे भी, बट या थे बाल, तभी तो निकला है। और फॉरहेड पे जो करेंगे हम लोग, तो आईब्रो के 1/2 इंच ऊपर से ही रेज़र मारेंगे, बिल्कुल ऊपर से नहीं मारेंगे, क्योंकि उसके बाद से जो रीग्रोथ होती है बाल, तो वो बहुत गंदा दिखता है फॉरहेड हमारा। इसीलिए जब भी हम फॉरहेड पे रेज़र मारें तो मेक श्योर आप अपने आईब्रोज़ के 1/2 इंच ऊपर से ही रेज़र मारना। इसके बाद हमारे नोज़ के साइड में जो ब्लैकेट्स हो जाते हैं वो भी हम अपने इस रेज़र की हेल्प से निकाल सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत अच्छा हो जाता है, रेज़र से निकल जाता है ये जो ब्लैकेट्स होते हैं वो। और नोज़ के पास भी जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो। तो हो गया हमारा फेशियल शेविंग डन। तो अब हम इसको वॉश करके रखेंगे। वॉश करना इसको बिल्कुल ना बोले, क्योंकि ये हम लोग महीने में 3 से 4 बार हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको वॉश करना बिल्कुल ना भूलें। 2 साल पहले जब मैंने पहली बार यूज़ करना इसको स्टार्ट किया था, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने रेज़र अपने स्किन पे डाला था, वो भी अपने कज़न सिस्टर के शादी में। तो उसने वॉश किए बिना मेरे फेस पे रेज़र डाल दिया था। और मेरा जो है, और मेरी फेस जो है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव। मतलब थोड़ी सी भी कुछ भी अगर मैं रेगुलर प्रोडक्ट से हट करके कुछ भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो तुरंत में मुझे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उसने बिना वॉश करे मुझे रेज़र मार दिया था, और उसी की शादी में मैं गई थी, मार दिया था। पूरे फेस पे मेरे पिंपल्स आ गए थे, पूरे फेस पे घमौड़ियाँ टाइप के जो पिंपल्स होते हैं वो आ गए थे, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे। तो इसीलिए इसको यूज़ करने से पहले अच्छी तरीके से इसको वॉश कर ले, और यूज़ करने के बाद भी वॉश करके ही रखें। और कभी भी ड्राई स्किन पे इसको यूज़ ना करें। इसको रेज़र करने के बाद अब जो हमारा फाइनल और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है हमारा आइसिंग करना। फटाक से आइस लेकर के आती हूँ और अपने आपके सामने अपने फेस। तो जो भी हमारे बर्फ़ है वो हम अपने फेस पे लगाना स्टार्ट कर देंगे। घुटना है। फेशियल रेजर से बाल रिमूव करने के बाद आइसिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप ये मत सोचना कि हो गया हमारा फेशियल डन तो हम ऐसे क्यों होते हैं वो अपने फेस पे रब कर ले। मैंने पोंछ लिया अपने फेस को अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर से हम लगाएंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के जगह आप इस पर अपने वो भी लगा सकते हो, कोई माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो। लेकिन जो एलोवेरा जेल होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। एलोवेरा जेल है वो भी मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है। तो जो भी नहीं करना वो मैं बताती हूँ। अगले 12 से 14 घंटे तक आप अपने फेस पे कोई भी मेकअप मत लगाना। फेशियल हेयर
रेजर से रिमूव करने के बाद कोई भी मेकअप नहीं लगाना है, कोई भी सीरम नहीं लगाना है, कोई भी नियासिनामाइड, विटामिन सी हो गया या फिर स्नेल लोशन हो गया, कुछ भी नहीं लगाना है। और ना ही आपको फेस स्क्रब करना है, ना ही आपको कोई फेशियल करना है। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। तो बस वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए, चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।